ये हमारे पर्सनल ओपिनियंस नहीं है। हमारे आज के शो के हेडलाइन जो होता है, टाइटल में भी लिखा है कि यहाँ पर जो भी वार्तालाप होगा, जो भी कन्वर्सेशन होगा, वो भगवद गीता के अनुसार होगा। मेरे क्वेश्चंस फिर भी पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन माता जी के आंसर्स, उनके एक्सप्लेनेशंस प्योरली स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होंगे। जो आज हमारे साथ विशेष व्यक्ति जुड़ने वाली है, वो कई बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये बिल्कुल भी चौंकाने वाली बात नहीं है कि इनके जो सेशंस होते हैं, उन पे व्यूज़ एरोप्लेन के जैसे आते हैं, स्काई रॉकेट के जैसे आते हैं क्योंकि इनके आंसर्स में, इनके बातों में और इनके जज़्बा में, इनके एटीट्यूड में, इनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड इट इज़ नथिंग बट प्योरिटी। चलिए, हम ऑलरेडी थोड़े से लेट हैं, अब बिना अधिक समय गँवाए हम सभी की प्रिय, हम सभी के फेवरेट को इनवाइट करते हैं, कृष्ण राधिका सखी देवी दासी माता जी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। हरे कृष्णा माता जी और समस्त भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आप पूरी हरे कृष्णा टीम, स्पॉन डिजायर टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद कि पुनः आप सबने अपने भी समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया। माता जी, जब मैंने आपका पहला सेशन लिया था तो मुझे याद है आप जस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी। तो इसी के साथ मैं पहला प्रश्न यही पूछती हूँ कि कैसी हैं आप? आपकी हेल्थ ठीक है? जी, हरिओम। जगन्नाथ जी की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, पहले से बिल्कुल बेहतर है। माताजी, जो लास्ट टॉक शो हुआ था, उस पे बहुत सारे व्यूज़ आए हैं और ये एक बहुत ही प्रमुख कारण है कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए भी हमने आपको शो पे लाने का वो जो इच्छा है उसे प्रस्तुत किया और थैंक यू सो मच कि आपने उसे एक्सेप्ट किया और आज आप इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने आएँगी। माताजी, इससे पहले कि हम टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, आई एम श्योर आप जानती होंगी कि ये जो इंटरकास्ट मैरिजेज़ होती हैं, इंटर रिलिजन मैरिजेज़ होती हैं, इनसे बहुत सारी ना डिज़ास्टर्स होने लगती हैं। हो सकता है कि जो 2 व्यक्ति इस शादी के बंधन में बंधे हैं, वो भले ही खुश हों, लेकिन एक इंटरकास्ट मैरिज से सोसाइटी खुश नहीं होती, उस वो फैमिलीज़ खुश नहीं होती, वो पेरेंट्स खुश नहीं होते और बहुत से केसेस में ऐसे मैरिजेज़ के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी काफ़ी लंबे समय तक मेंटल टॉर्चर और सोसाइटल प्रेशर से जूझना पड़ता है। ये बिल्कुल। क्यों है माताजी और ये कितने समय से प्रेवलेंट है? और आपके हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से ये कितने समय तक प्रेवलेंट होगा? इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑडियंस के भी क्वेश्चंस लेंगे और जो हमारा मेन हेडलाइन है कि दूसरी जाति के लोगों से विवाह करना सही है या गलत, इसका भी एक बेसिक आंसर माताजी हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल, हरिओम। चलिए, तो माता जी अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी बेसिस पे इस पूरे सीरीज़ में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर ये जाति होती क्या है? रुको जरा, सब्र करो यार, इतनी भी जल्दी क्या है इस वीडियो को स्किप करने में? लाख रुपए महीना कमाने की बात करने वाला हूँ, कोई छोटी-मोटी बात नहीं। अ, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि विवाह क्या है और विवाह क्यों है? हम इसके बाद समझ पाएँगे कि विवाह के बाद ये जाति कैसे आई। अगर हम इस तरीके से देखें, तो जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है या इस सामाजिक परिवेश में आता है, तो वह अपने साथ परिवार, समाज के साथ बहुत सारे नियम, कानून, परंपराओं के साथ आगे बढ़ता है। बहुत सारे संस्कारों का जीवन में पालन करता है और इन सभी संस्कारों का उसको उसके परिवार के दायित्वों के साथ निर्वहन करते हुए अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ता है। इन्हीं बीच में एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, जो कि इन 16 संस्कारों की मूल रीढ़ कहा जाता है। अगर इस मूल रीढ़ से हम आगे बढ़ते हैं, तब जा करके हम एक नए वंश, एक नए परिवार की उत्पत्ति करते हैं और फिर उसके साथ परिवार और समाज आगे बढ़ता है। अब इसी तरीके अगर आपने जो प्रश्न किया है, अब हम यदि उसको देखें कि जाति क्या है और जाति जैसी चीज़ों पर हमें कैसे विचार करना चाहिए, तो बिल्कुल, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि सतयुग के समय में एक ही वर्ण हुआ करता था, हंस वर्ण।
हंसवन हुआ करता था और उस समय किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब सतयुग का समय वो था जहाँ पर केवल तप, तपस्या का समय था। हज़ारों साल तक तपस्याएँ होती थी। उसके बाद का समय आया त्रेता युग का। जब त्रेता युग का समय आया तो उस समय कर्मकांड यानी कि यज्ञ, हवन इत्यादि का ज़ोर बढ़ा और यही सारी चीज़ें होने लगी। उसी समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया था। किस समय? त्रेता युग के समय। हम इस द्वापर युग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की। त्रेता युग के समय में भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप प्रस्तुत किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को स्वयं बता रहे हैं कि मैं मेरे शरीर से ये 4 वर्ण प्रस की उत्पत्ति होगी। यानी मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जिसका कर्म था यज्ञ, हवन करना, वाचन करना, वेद शास्त्र पाठ का वाचन करना। दूसरे हुए क्षत्रिय, क्षत्रिय जिनका कर्म था लड़ाई करना, रक्षा करना, ये कार्य था क्षत्रियों का। उनकी उत्पत्ति हुई जंग बाहुओं से, दोनों हाथ से। उसके बाद आए वैश्य वर्ण के लोग, जो जिनकी उत्पत्ति हुई भगवान के शरीर की जंघाओं से, जिनका कार्य था कार्य करना, पैसे इकट्ठा करना, धन उपार्जन करना, ये हुए। और जो भगवान के शरीर का सबसे निचला हिस्सा था पैर, वहां से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। जब इस वर्ण की उत्पत्ति हुई तो ये भगवान के शरीर से निकले हुए केवल यही 4 वर्ण थे और यही 4 वर्णों की व्यवस्थाएं उस समय बनाई गई। उस समय अन्य और कोई जातिगत वर्ण व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और यही सारी चीजें आगे बढ़ती चली गई और आपको यही चीजें भगवान ने भगवत गीता में भी 4.13 में भी कहा है, चतुर्वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभागः। उन्होंने बता दिया कि भाई यही 4 लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 वर्ण हैं जिनकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के शरीर से हुई है। तो हमें इनको इसी ही आधार पर देखना चाहिए। आप यदि इसका उल्लेख जानना चाहेंगे तो श्रीमद् भागवतम में 11.17.13 में आप बिल्कुल देख सकते हैं 11th कैंटो में, तो आपको इसका आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से फिर चीजें आगे बढ़ती गई। हुँ। माताजी आप बहुत डिटेल्ड रिसर्च के साथ आई हैं, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। मतलब जिस हिसाब से आपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, रेफरेंसेस रखे हैं और इतने अच्छे से शास्त्रों को कोट किया है, मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूँ, दर्शकों ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं, जहाँ माताजी ऐसी कोई बात कहे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हों। माताजी आपके एक्सपेक्टेशंस के विपरीत कुछ बोल दें, मैं ऐसा कुछ पूछ लूँ, जिससे शायद आपकी प्यारी-प्यारी भावनाएँ हर्ट हो जाएँ। तो प्लीज़ मैं आपको अभी से सॉरी बोल देती हूँ। बट दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट टू ऑफेंड एनीवन, नॉट टू हर्ट एनीवन। ये कॉन्वर्सेशंस हैं ही इसलिए ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो और एक ऑथोराइज्ड सोर्स से हमें नॉलेज मिले, ना कि किसी की कही सुनी बात पे हम अपने जीवन के इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले लें। माता जी, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। और जैसा कि आपने कहा कि भगवान के द्वारा ये 4 वर्ण आए हैं और हमें इन्हीं को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इनके अलावा और कोई किसी चीज़ पर हमें विशेषकर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं केवल इन्हीं चारों वर्णों का जो वर्णन किया है, इन वर्णों का वर्णन किया है। माता जी, आपने इससे पहले जब विवाह की बात कही थी, तो आपने कहा विवाह 16 संस्कारों में से एक है और ये सबसे प्रमुख है। तो माताजी, यदि ये एक ऐसा संस्कार है जो सबसे प्रमुख है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आखिर कुछ लोग ब्रह्मचर्य को क्यों अपनाना चाहते हैं? यदि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो इससे कोई दूर क्यों रहना चाहता है? क्या आपको पैसों की ज़रूरत है? जी हाँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो फिर इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करो और जितने पैसे आपको चाहिए मिल जाएँगे। वाओ! मुझे तो सच में पैसे मिल गए। मैम, माता जी, आप म्यूट हैं एक्चुअली। हुँ। ब्रह्मचर्य का पालन हर व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वे दोनों ही अपने पूरे जीवन काल में 25 वर्षों तक करते ही हैं। बिल्कुल, हर व्यक्ति पालन करता है जन्म से लेकर 25 वर्षों तक का और यही हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि हर व्यक्ति 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। उसके बाद यदि वो गृहस्थ में जाना चाहे, तो 25 वर्ष के बाद की आयु उसकी निर्धारित की गई है और शास्त्रों संविधान के अनुसार, कलयुग में संविधान के अनुसार
पुरुष की आयु 21 वर्ष और माताओं की आयु 18 वर्ष की निर्धारित की गई है, जिससे आप एक स्वस्थ परिवार को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज का जो वर्तमान समय है, वो ऐसे सोचता है कि हम इन विवाह संस्कारों में क्यों उलझे? क्योंकि वो अपना दायित्व नहीं उठाना चाहते। वो इसलिए अपना दायित्व नहीं उठाना चाहते, उनको लगता है कि हम क्यों इन ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबें? क्यों हम संतानोत्पत्ति करके इन बच्चों के पीछे अपना समय ज़ाया करें? हमारी स्वतंत्रता छिन जाएगी, हम पराधीन हो जाएँगे, हमें किसी के पीछे रहना पड़ेगा, दोनों कुल की परंपराएँ निभानी पड़ेंगी। इस वजह से लोग इस विवाह संस्कार से ज़्यादा दूर रहना पसंद कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर, विशेष तौर पर युवा वर्ग शामिल है और ये जो युवा वर्ग है, आज के समय में इनकी जो हम एक रिसर्च देखें, वेडिंग इंडिया रिपोर्ट की ये जानकारी है, कोई भी देखना चाहे तो वेडिंग इंडिया रिपोर्ट देख सकता है, जिसमें बताया गया है कि 15 से लेकर 55 आयु तक के जो लोग हैं, निश्चित तौर पर अभी भी अविवाहित हैं। और मेरे सभी प्रचारकों प्रभु जी से निवेदन है कि इस पर ध्यान दे दें, ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा सहयोग भी करेगा। तो आज के समय में 42% युवा अविवाहित हैं और वो विवाह भी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हम किसी के पराधीन होकर के क्यों रहें, हमारी स्वतंत्रता क्यों छीनी जाए। क्योंकि मेरी सैलरी या मेरी जॉब अच्छी है या मैं ना कमाऊँ तो भी मैं जीवन यापन कर सकता हूँ। उसके बाद यदि हम थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमने ये देखा कि 35 से 40 वर्ष तक की आयु के भारत देश में युवा 26% 26% यानी समझ लीजिए हमारे भारत की कितनी कितनी जनसंख्या है और उसका 26%, यानी आप एक मान लीजिए कि 1 करोड़ की आबादी है, उसमें 26% है, तो आप समझ लीजिए आपके पास कितने ब्रह्मचारी निकल सकते हैं। तो आप बस इनको फाइंड आउट कर लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन करवाइए। और एक नए वैष्णव संप्रदाय को लेकर के इस प्रचार प्रसार को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट बिल्कुल 32 वर्षों तक चली हुई रिपोर्ट है, जिसमें ये सारी चीजें देखी गई हैं कि विवाह क्यों नहीं करना चाहते, ब्रह्मचर्य को लेकर क्यों आगे वो बढ़ना चाहते हैं और उनके ऊपर किन चीजों का। और इसमें सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो अविवाहित युवा वर्ग सबसे अधिक यदि कुछ है तो जम्मू कश्मीर में, ओह! जिनकी विचारधाराएँ तय हैं कि हमें विवाह नहीं करना है और हमें अब आगे इस ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ना है। उन्होंने उसके कुछ बेसिक कारण बताए हुए हैं। पहला तो कि स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, संतानोत्पत्ति करके हमें ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेनी है, किसी भी कुल परंपरा के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें दोनों पक्षों की ज़िम्मेदारियाँ या हमें आर्थिक सहयोग जो मिलना चाहिए या एंग्जायटी, डिप्रेशन, हम ऐसा कुछ भी नहीं झेलना चाहते। हम रात के पार्टीज़ भी मनाना चाहते हैं और बिंदास घर पर सुबह 10 बजे सोकर उठना भी चाहते हैं। तो ये कुछ युवा वर्ग की विशेष राय है जो इसके साथ देखी गई है, सुनी गई है और जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। हुँ। माताजी बिल्कुल सही कहा आपने और वाक़ई ये आज की स्थिति हो गई है, परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोग एक विवाहित जीवन नहीं जीना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला माताजी एंड दिस फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग कमिटेड और आपने भले ही वो टर्म नहीं बोला माताजी, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप बहुत पॉपुलर है, जहाँ लोग रहते हैं साथ में, एकदम विवाहित कपल के जैसे बट वो विवाहित नहीं होते और इसका एक मेन रीज़न यही है कि जिस दिन हमारे बीच में लड़ाई हो जाएगी या हमें लगेगा कि अब हम और आगे साथ नहीं रहना चाहते तो हम अलग हो जाएँगे। इसी के साथ मुझे एक बहुत बढ़िया बात याद आई माताजी कि ये जो तलाक का जो सिस्टम है, अब तलाक एक उर्दू शब्द है और इसका यदि अनुवाद करें तो डिवोर्स एक इंग्लिश शब्द है। हिंदी में ऐसा कोई टर्म नहीं है जो इस सेपरेशन को बिल्कुल। बोला जाए। तो मैं इस बारे में सोच रही थी कि तलाक उर्दू है, डिवोर्स इंग्लिश है, तो हिंदी में ऐसा क्या कोई टर्म है जो सेपरेशन को डिस्क्राइब करता है? और यदि नहीं करता है डिस्क्राइब, तो क्या इसका मतलब ये है कि हिंदू धर्म में हमारे सनातन कल्चर में एक बार जब कोई विवाह के बंधन में बंध जाता है, तो अलग होना शायद वर्णित ही नहीं है कि आप अलग हो सकते हैं? इस बारे में प्लीज़ हमें कुछ बताइए। बिल्कुल माताजी, आपने बिल्कुल सही बताया कि तलाक एक उर्दू शब्द है और तलाक जैसा कोई भी शब्द हमारे पूरी संस्कृत की शब्दावली में, शब्दकोश में और ना ही हिंदी के शब्दकोश में ऐसा कोई भी शब्द बनाया गया है। क्योंकि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि तलाक को जब उसके लिए हिंदी शब्द ढूँढे गए तो कुछ भी नहीं मिला। तब उसके लिए बनाया गया शब्द था विवाह विच्छेद।
या परित्याग। ओके। इसलिए ऐसा कोई भी शब्द शास्त्रों के द्वारा नहीं दिया गया है और ना ही बनाया गया है। हमारे शास्त्र विवाह को लेकर के इसलिए सबसे ज़्यादा सुदृढ़ है कि उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति का जब संबंध जुड़ता है तो 2 व्यक्तियों का दैहिक संबंध नहीं होता, 2 परिवार का, 2 समाज का, राष्ट्र का, इन सब का समन्वय होता है, सबका विचार एक होता है, कुल गोत्र परंपराएँ जुड़ती हैं, तब जाकर के ये विवाह संस्कार संपन्न होता है। इसलिए ये विवाह चिरकाल तक के लिए बना हुआ है। आप इसी का ही मैं अगर एक पॉइंट बताऊँ कि ऐसा कहा जाता है कि हम 7 फेरे लेंगे, 7 फेरे लेने से हम 7 जन्मों तक साथ होंगे। लेकिन जब हम साथोचार करते हैं इस विवाह परंपरा के बीच में, तो हमें ये आशीर्वाद मिलता है कि हम अनंत-अनंत कालों तक पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ इसी प्रकार सुखी दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करेंगे। और यदि हम में से कोई व्यक्ति एक-दूसरे को छोड़ देता है, त्याग देता है, किसी भी कारणों से, तो या डिच करता है, तो उस व्यक्ति को अनंत-अनंत कालों तक जितने शरीर में रोम-कूप हैं, जितने शरीर बाल सर पर केश हैं, उतने काल तक उस यातना शरीर को रौरव नरक में यातनाएँ भी भोगनी पड़ती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहीं पर भी पति-पत्नी के लिए तलाक शब्द उपयोग नहीं किया गया है। बहुत स्कैरी है माताजी ये। मतलब जितने कैजुअली लोग आज एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, इतनी छोटी-छोटी रीज़न्स पे, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इस सत्य से परिचित नहीं है कि उनके इस कदम से उन्हें कितना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। माताजी जैसे आपने कहा कि जो विवाह होता है, वो केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं होता है, वो परिवार